Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Developer. This is me Pooja Chaudhary, your maths teacher. Today we will start class 10 chapter 3rd pair of linear equations in two variables. Introduction of exercise 3.1. In introduction पहले तो हमें ये पढ़ना है कि अब pair of linear equations in two variables ये होता क्या है एंड आपके इसके दो जनरल फॉर्म्स होते हैं वो हमें पढ़नी है. सो सबसे पहले जनरल फॉर्म्स को ही लिख लेते हैं. Two most general forms of a pair of linear इक्वेशंस आर कौन कौन सी होती हैं. फर्स्ट है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. ओके स्टूडेंट्स, देन here a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 ये क्या होते हैं आपके रियल नंबर्स. तो ये भी लिख लेंगे आर रियल नंबर्स. ओके, रियल नंबर्स मीन्स 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है. आपके इन कोफिशिएंट्स के लिए कोफिशिएंट्स क्या हैं आपके ए बी सी इज कॉन्स्टेंट है एंड यहाँ पे भी आपका a2 b2 ये सब क्या है आपके सारे के सारे ये आपके कोफिशिएंट्स हैं और ये सारे आपके क्या होते हैं रियल नंबर्स होते हैं. देन बट यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेते हैं, बट a एंड b आर नॉट इक्वल्स टू 0. यानी कि आपके जो a एंड b हैं आपके a एंड b कोफिशिएंट जो हैं वो 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकते. नाउ अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये क्या कहती है. ये होती है आपकी टू लीनियर equations in the same two variables are called a pair of linear equation and two variables. ओके, ये आपकी डिफाइन हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की. इस डिफाइन को समझ लेते हैं. ये कह रहा है टू लीनियर इक्वेशंस यानी कि टू लीनियर इक्वेशंस होंगी. लीनियर इक्वेशंस मीन्स लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती है स्टूडेंट, यहाँ पे आप रफली लिख लो. लीनियर इक्वेशंस मीन्स आपकी लीनियर इक्वेशंस वो होंगी जिनकी डिग्री आपकी क्या होगी, डिग्री होगी आपकी 1. ओके, डिग्री किसके इक्वल होगी 1. अगर हम इन इक्वेशंस को देखें जो हमने अभी जनरल फॉर्म्स पढ़ी थी लीनियर इक्वेशंस की, तो इनमें आपकी डिग्री जो है वो क्या है 1 है. यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए x y इन सब की डिग्री क्या है 1 है. देन इन द सेम टू वेरिएबल्स यानी कि सेम टू वेरिएबल्स होंगे वहां पे. सेम टू वेरिएबल्स कौन से होंगे आपके x एंड y. ओके, x एंड y आपके वेरिएबल्स यहाँ पे भी देख लो x y है, यहाँ भी सेकंड इक्वेशन में भी आपके x एंड y है. टू लीनियर इक्वेशंस यानी कि जब दो लीनियर इक्वेशंस होंगी जिनकी डिग्री 1 होगी इन द सेम टू वेरिएबल्स जो कि x एंड y होंगे, इस टाइप के इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके समझ में आया होगा. नेक्स्ट कर लेते हैं.
नाउ आपके जो पेयर्स हैं ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय टू मेथड्स. फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड वन इज एल्जेब्रिक मेथड. सो इनको भी लिख लेंगे यहाँ पे. A pair of linear equation and two variables can be represented by the किसके थ्रू. फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, सेकेंड वन इज एल्जेब्रिक मेथड. ओके, नाउ आपका ग्राफिकल मेथड क्या होता है ये भी लिख लेंगे. इन graphical method the graph of a pair of linear equation and two variables is represented by two lines. ग्राफिकल मेथड में आपका ग्राफ ड्रॉ होता है, आपको नाम से पता चल रहा होगा ग्राफिकल मेथड है. मीन्स यहाँ पे आप ग्राफ ड्रॉ करोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का, जिसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय टू लाइंस. जब यहाँ पे आपका लीनियर इक्वेशंस का पेयर है, पेयर मीन्स यहाँ पे आपकी कितनी इक्वेशंस होंगी, पेयर है यानी कि टू इक्वेशंस होंगी. टू इक्वेशंस मीन्स एक ग्राफ में आपकी कितनी लाइंस ड्रॉ होंगी, टू लाइंस ड्रॉ होंगी. सो यही है आपका ग्राफिकल मेथड. नेक्स्ट वन इज एल्जेब्रिक मेथड. इन algebraic method there are three methods to solve a pair of linear equation and two variables. ओके स्टूडेंट्स, एल्जेब्रिक मेथड्स में आपके थ्री मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के लिए अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो फर्स्ट है आपका इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड. सेकंड वन इज एलिमिनेशन मेथड. And third one is cross multiplication method. ओके स्टूडेंट्स, यानी कि आपके एल्जेब्रिक मेथड्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. स्टूडेंट्स ये वाले जो मेथड्स हैं आपके, ये आगे की एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं, इन्हें हम वहीं पे पढ़ेंगे. अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एल्जेब्रिक मेथड्स के कितने टाइप्स होते हैं. एंड ये आपका ग्राफिकल मेथड हो गया. देन आपका ये किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय ग्राफ किया जाता है. एंड आपके लीनियर इक्वेशंस की ये डिफाइन हो गई. एंड ये आपके जनरल फॉर्म्स हो गए. सो स्टूडेंट्स ये था होल introduction of exercise 3.1. if you have any doubt regarding this introduction, you can ask me in the comment box. If you like my video, please subscribe my YouTube channel and press on the bell icon to get daily updates. Thank you.